हुंडई वेन्यू देखे तो ये कार अपने आप में ही सेल अगर इसके उठा करके देखें लास्ट ईयर से अब तक की, तो बेस्ट सेलिंग कार्स में से एक अभी भी है ये। और अगर अभी भी कॉम्पैक्ट एसयूवीज में देखा जाए तो टॉप 3 सेलिंग कार्स में अभी भी बनी हुई है वेन्यू। इतनी ज़्यादा सेल अभी नहीं गिरी है। एंड हमारे साथ हैं आज ऋत्विक भाई, जिन्होंने ये कार ली है। इनके साथ आज हम ओनर रिव्यू लेंगे इनसे। इनसे इसके प्लस एंड नेगेटिव जितना भी है सब कुछ जानेंगे। 1 साल हो चुका है आपको ये कार चलाते चलाते, जी। तो 1 साल का पूरा एक्सपीरियंस हम इनसे आज लेने वाले हैं। एंड जो हमारे पास आज मॉडल है वो है एसएक्स डीजल में, तो ये डीजल वेरिएंट है। एंड साथ में मेरे है आशु, तो आज हम दोनों लेंगे भैया से ओनर रिव्यू। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देना, नीचे दिया गया रेड बटन को दबा के साथ में बेल आइकन भी दबा देना। एंड इंस्टेंट फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ हम थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो आपकी क्वेरीज वहाँ जल्दी रिजॉल्व कर देंगे। और मैं एक बात बता देता हूँ कि भैया ने हमसे स्पेशली कहा है कि ये वीडियो लंबी रखें, क्योंकि ना बहुत कुछ कवर करना है, बहुत कुछ है बताने के लिए। ठीक बिल्कुल भैया? बिल्कुल। तो भैया ये तो व्यूअर्स को पता ही चल गया 1 साल से आपके पास जी। है ना? तो कितनी ऑन रोड प्राइसिंग आपको इस कार की मेरठ में पड़ी थी? एक्चुअली हुआ क्या था, जब मैं इसे ले रहा था ये थी 1154 की। ओके। एंड मैंने ये 1130 में परचेज करी। ओके। और ये मैंने समुद्रा हुंडई से खरीदी है, जो गढ़ रोड पे है। और इसमें बस एक चीज़ है, मैंने इसमें जो 5 ईयर की वारंटी आती है वो नहीं ले रखी, बस जो कंपनी जो स्टैंडर्ड वारंटी देती है वही मैंने इसमें ले रखी है अभी फ़िलहाल के लिए। ओके, तो वो तो आप एक्सटेंड करा सकते हैं हाँ, फिर वो तो। मैं सोच भी रहा हूँ कि कराया जाए, क्योंकि गाड़ी को अभी रखने का प्लान काफ़ी लंबा है इसे। तो भैया कितनी चला चुके हो 1 साल में? ये चल गई है भैया 17,777। मतलब ऑलमोस्ट 18,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। डीजल कार है तो रनिंग अच्छी रहती ही है। हाँ तो बिल्कुल। भैया एक चीज़ है, जैसे ना ये जो सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज हैं, हम्म। इसका मार्केट सबसे ज़्यादा बड़ा है आज की डेट में। देखें अगर लास्ट ईयर से अब तक, तो खैर हाँ अब हर तो। एक कंपनी के पास है अब तो एक सब हाँ कॉम्पैक्ट सही बात है। एसयूवी। बट जब आपने ली थी हम्म। उस टाइम एक एक्सयूवी, नेक्सॉन, ब्रीजा एंड फोर्ड इको स्पोर्ट एंड ये आती थी। एंड शायद मे बी सोनेट जल्दी ही रिलीज होने वाली थी या लॉन्च होने वाली थी। हाँ एक्चुअली हुआ ये था आयुष भाई, जब मैं इसे एक्चुअली हमारा इस गाड़ी को लेने का प्लान था ही नहीं, मैं आपको सच बताऊं। हम पे इससे पहले बलेनो थी, बलेनो अल्फा वाइट कलर, 2019 में वो हमने परचेज करी थी। लेकिन वो उस कार का एक्सपीरियंस मेरा बहुत बुरा रहा है। बुरा ऐसे रहा है, मारुति अपनी कार को ये कह के सेल करती है कि वो एवरेज अच्छा देती है, लेकिन उस गाड़ी ने मुझे 12 से ज़्यादा एवरेज कभी दिया ही नहीं। और ये प्रैक्टिकल है, मैंने टैंक टू टैंक भी नापा है। और पेट्रोल मैंने में। पेट्रोल में, वो पेट्रोल थी, हम पे सारी गाड़ियां पेट्रोल रही है। मेरी पहली डीजल कार है और पहली हुंडई कार है। इससे पहले मेरे पे कोई भी किसी भी कंपनी की कार नहीं रही। मैंने बचपन से, जब से मैंने अब तक की जो मेरी एज हो गई है, उसमें मेरे घर में सारी मारुति की ही कार रही है। हम मारुति की कार खरीदते हैं, उसे कंपनी में देते हैं, फिर मारुति की खरीद लेते हैं। ओह, यही साइकिल चल रही है। तो यह साइकिल आपने ब्रेक करी लास्ट ईयर? हाँ, ये साइकिल ब्रेक करने में भी मैं मजबूर हो गया था, क्योंकि हमारा प्लान था विटारा ब्रेजा डीजल लेने का। लेकिन वो ये थी कि शायद भगवान को भी इतना मंजूर नहीं था कि मैं कंटिन्यूअस, मतलब हद ही करा जा रहा हूँ, बार बार मारुति पे ही जा रहा हूँ। तो भगवान ने कहा था कुछ नया करके देख, अच्छा लगेगा। तो उस टाइम पे जब हम ले रहे थे तो ब्रेजा जो थी वो बंद हो गई थी। बेसिक रीजन मेरा जो था वो यही था कि ब्रेजा बंद हो गई थी। तो फिर पापा कह रहे कि यार अब कौन सी ली जाए। ब्रेजा का काफी मन था पापा को, पर्सनली ब्रेजा बहुत पसंद है, आज भी बहुत पसंद है। लेकिन वो एक ही रीजन है कि वो गाड़ी पेट्रोल है, और पेट्रोल में मैं नहीं मानता वो गाड़ी अच्छी है। मेरे भाई पे भी है। अगर अब डीजल आ जाए तो इग्निस देके उसे लेने की सोचेंगे शायद। शायद, मैं तो कंफर्म नहीं करूंगा, लेकिन अगर पापा कहेंगे, पापा की क्योंकि रनिंग मेरे नहीं, पास वेन्यू सेल कर दोगे फिर? नहीं नहीं नहीं, रेवेन्यू रहेगी, ये वेन्यू नहीं रहेगी। बेची जाएगी। ये ऐसी गाड़ी नहीं है, क्योंकि हमने इसे लेने के लिए मतलब अपनी लिमिट भी और अपना बजट भी बहुत एक्सटेंड करा है। ओके। क्योंकि हम नहीं लेना चाहते, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, हम होंडा अमेज, हम 10 लाख तक की गाड़ी चाह रहे थे, डीजल ही चाह रहे थे। हमने प्लान बनाया था हम 10 लाख के अंदर रहेंगे, भैया लेकिन कोई सेगमेंट डिसाइड नहीं था क्या आपका? एक्चुअली हुआ क्या था भैया, हमने सोचा ही नहीं था कि हम बलेनो को बेच देंगे। तो चलाने का जो एक्सपीरियंस रहा, आपने चला करके देखी थी नेक्सॉन या फिर एक्सयूवी में से कोई और एक्चुअली जब ये ऐसा ली था, आपने? मतलब जो मैं बताऊं, मैंने नेक्सॉन चलाई थी, पेट्रोल चलाई थी। मैंने प्री फेसलिफ्ट भी और फेसलिफ्ट भी पेट्रोल ही चलाई। ओके। मैंने डीजल चलाई नहीं। तो अच्छा। पेट्रोल में तो वो टर्बो आती है। हाँ, पेट्रोल में टर्बो आती है, लेकिन मैंने उसको उस तरीके से नहीं चलाया कि मैं उसके टर्बो को फील कर पाऊँ। मतलब मैंने बस सिटी में चला के एक चक्कर काट के मैं आ गया। तो हमारे जानने वाले उन पे ही थी, और जिन्होंने हमारी बलेनो खरीदी थी उन पे भी थी वो नेक्सॉन। तो पुराना वर्जन, हाँ, फेसलिफ्ट नहीं, से पहले? लेटेस्ट वर्जन जो आई लेटेस्ट थी वर्जन। वो उन्होंने एकदम आती ले ली थी। एक्सएम अच्छा। वेरिएंट था वाइट कलर का। ओके। तो मैंने उसे भी चला के देखा, तो मुझे तो सही लग रही थी। नेक्सॉन थोड़ी स्टाइलिश भी है, इससे ज़्यादा स्टाइलिश है। बिल्कुल।
ये थोड़ी प्रैक्टिकल लगती है, लेकिन हम्म। पापा कह रहे थे कि यार नहीं, ज़्यादा ओवर डिज़ाइन हो जाएगी गाड़ी, इतना शोबाजी में नहीं पड़ना, बस एक गाड़ी चाहिए तो सिंपल डिज़ाइन होना चाहिए, पर ज़्यादा भैया हाई उसमें फाई ना हो। सेफ्टी भी तो है यार 5 स्टार। भैया सेफ्टी तो ऐसा ये प्रायोरिटी नहीं है। नहीं, प्रायोरिटी प्रायोरिटी क्या, मैं बोलूंगा तो आप कहेंगे कैसी बात कर रहा है। हम्म। अगर मैं सेफ्टी को प्रायोरिटी दूं तो मैं मारुति की गाड़ी कभी खरीदूं ही ना, लेकिन ये बात। मेरे पास हम्म। सारी गाड़ियां मारुति की मारुति इस की वजह थी। से रही है क्योंकि हम एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं। एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको बताऊं, इस बात को आप भी एग्री करोगे, गाड़ी हम खरीद तो लेते हैं, हम नहीं, कोई भी खरीद लेता है, लेकिन दिक्कत तब आती है जब हम पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल डलवाते हैं और जब हमारी रनिंग उस लिमिट से ज़्यादा निकलती है जितना हम सोच के चलते हैं। तो ये है, तो फिर इसी बात को लेकर के फिर हमने इस गाड़ी को देखा, मैं फाइनल करके आया, लेकिन ये हमारे बजट से एकदम कूद गई थी काफ़ी, मतलब मेरे ख्याल से हम 10 लाख मान के चल रहे थे, ये 11 लाख 1154 की है ये, तो कम से कम 1.5 लाख का फ़र्क एकदम से आ गया, तो मुझे काफ़ी शौक लगा। और लेकिन वही था कि पापा के मन में थी, क्योंकि आपने ये सोचा लोअर वेरिएंट ले लूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली मेरे फादर को बिल्कुल नहीं पसंद कि गाड़ी बाहर छिड़वाई जाए। अगर कोई बेसिक नीड है जैसे फीचर सीट चाहिए फुल। कवर्स है या फिर कोई भी ऐसी जो डेली बेसिस की जो यूज़ वाली चीज़ है उसे कराना ठीक है। लेकिन पापा ने कहा था कि यार अब जो गाड़ी ले रहे हो ऐसी ले लो जिसमें ऑलमोस्ट तुम्हें सारे फीचर्स मिल जाएँ। WRV भी मेरे फादर को बहुत पसंद है। वो तो इतनी पसंद है कि वो तो अगर आज मन हो तो वो आज खरीद लें। तो फिर लेकिन क्या रहा? वो बहुत ओवर प्राइस है। और दूसरी एक बात ये है, WRV मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ऐसा हर किसी का नहीं होता। WRV का हिसाब ये है, मेरी नज़र में ये है जैसे जैज़ को किसी ने स्टेरॉइड्स दे दिए हों, प्रैक्टिकली। अच्छा, अब सोनेट के बारे में क्या विचार है आपका? सोनेट के बारे में तो ये था, जिस दिन हमने इसे लेने का बिल्कुल मन फाइनल कर लिया था उसी दिन सोनेट लॉन्च हुई थी शाम को, और उस दिन मैंने घर पे टीवी पे घर वालों को लाइव दिखाया था कि ये सोनेट है, इसे देख लो, अब देख के बताओ ये लेनी है या ये लेनी है। तो पापा कह रहे दोनों में क्या फर्क है, मैंने कुछ भी फर्क नहीं है, एक तरीके से मामा की बेटी बोल लो, एक ही फैमिली की है, एक थोड़ी सी ज्यादा जिसे कहते हैं फॉरेन कंट्री में बिकती है और एक थोड़ी सी ऐसी है, एक सिंपल एक थोड़ी ज्यादा स्टाइलिश बट है। यार इसका इंटीरियर और उसका इंटीरियर तो बहुत अंतर है। उसका इंटीरियर काफी बेटर लगता है देखने में। हाँ देखिए, एंड इससे ज्यादा स्पेसिंग भी है, मीटर कंसोल भी देख लो, उसमें हाँ वेट डिजिटल भी आता इससे है। ज्यादा है। हाँ विड नहीं, हर मैं बिल्कुल इस बात को एग्री करूंगा कि वो इससे हर लिहाज आज में की डेट में अच्छी क्या है। लेते हैं ये आज बताइए? की- अगर मैं अब लूं हाँ, तो अब अगर मैं लूंगा तो सोनेट ही ली जाती है, प्रैक्टिकली मैं बताऊं। लेकिन मॉडर्न हो गया जमाना। हाँ, मॉडर्न भी हो गया टाइम। दूसरी एक बात ये, सोनेट ना मुझे इससे बहुत ओवर प्राइस लगती है, क्योंकि जो वेरिएंट मैंने इसमें परचेज किया है डीजल में, उस वेरिएंट को अगर मैं सोनेट में परचेज करता, जितना मतलब इसमें जो भी सारे वेरिएंट है वो कम से कम मुझे 13.5 की पड़ रही थी ऑन रोड। तो ये थोड़ा सा फर्क है किया और हुंडई में, हाँ, कि ये जो फर्क फीचर्स हमको हुंडई थोड़े कम रेट में कम दे रेट में देता दे है, रही है। वो और थोड़ा किया में ये आगे बढ़ जाता क्रेटा है। और सेल्टॉस में भी यही डिफरेंस है, क्योंकि वो ये किया अपने आप को हुंडई से अलग कैसे कहेगी, या तो पैसों में कहेगी या फीचर्स में कहेगी। लेकिन वही बात है, मैं गया भी था सोनेट देखने भी मैं गया था, क्योंकि मेरा मन था कि यार चल सोनेट ही ले लेते, अब जो चीज़ नहीं आ रही है वो ही ली जाए, क्योंकि नई नई चीज़ जो मार्केट में आती है जब आप उसे लेके निकलते तो 10 लोग देखते भी हैं। तो फिर देखने गए थे, तो वहाँ पे मेरी डीलर से थोड़ी सी डील अच्छी सी नहीं क्रैक हो पाई। वो मैं उनसे सोनेट मांग रहा हूँ और मैं उनसे कह रहा हूँ आप हमें ये बताइए कितनी जल्दी अरेंज करा देंगे, वो मुझे किया सेल्टॉस का HTK वेरिएंट दे रहे हैं, और वो भी 15,80,000 का। मैंने कहा भैया मेरा बजट 11 लाख तक है, सोनेट आप मुझे दे पाएंगे नहीं, मुझे ये बताइए। मैंने 11 लाख भी बहुत ऊपर करके मैं आया हूँ। सोनेट में वेटिंग भी बहुत है, 5-5 6-6 महीने की वेटिंग है। सोनेट पे अब वेटिंग मुझे नहीं पता कितनी बहुत होगी वेटिंग। अभी आशु भी भाई, करंटली लेकिन उतनी है। जब मैं गया था, मैं अपने फ्रेंड के साथ गया था, हिमांशु नाम है उनका। तो जब मैं उनके साथ देखने गया था उस दिन उन्होंने बताया था इस पे 3 से 4 महीने की वेटिंग है, और सोनेट ये की बुक सेल है। भी इसीलिए कम है क्योंकि उसकी वेटिंग वेटिंग पीरियड ज्यादा है। ज्यादा है। वेटिंग पीरियड ज्यादा है उस बहुत गाड़ी का, ज्यादा है। मतलब। और पता घुमाते हैं वो। हाँ, तो भैया जैसे अब आप 18,000 किलोमीटर से चला चुके हैं, तो इसके क्या क्या आपको लगा कि ये सारी चीजें मेरे को बहुत सही मिल गई इस कार में, और ये सारी यार ये कमियां रह गई? एक्चुअली सबसे पहले पॉजिटिव कवर करूँ या नेगेटिव, आप आप बता ये दो। कुछ भी कर सकते हैं कवर। चलिए, पॉजिटिव कवर करिए जरा। सबसे पहले पॉजिटिव ये करते हैं। पॉजिटिव ये है कि जिस प्राइस पॉइंट पे ये जो मॉडल है SX, जो मॉडल है जो आज भी प्रेजेंट में भी अवेलेबल है मार्केट में, बिल्कुल ये बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है मेरे हिसाब से। ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिकली अगर हम देखा जाए और अगर हम मॉडर्न लेवल पे भी बात करें तो जो फीचर्स इसमें हैं वो मैं नहीं मानता, मैंने सारी कंपनियों को देखा है, इससे ज़्यादा ही प्राइस बैठता है हर गाड़ी का, क्योंकि हर गाड़ी का जो ये वेरिएंट है उससे सारी गाड़ियाँ एक्सपेंसिव ही बैठ रही हैं। ये अगर हम ऑन पेपर बात करें ये थर्ड टॉप वेरिएंट है ऑन पेपर, लेकिन जब मैं इसे कभी लेके जाता हूँ तो जैसे कोई इसे देखता है तो हर कोई मुझे यही कहता है क्या ये टॉप मॉडल है, क्योंकि इसका बेसिक रीज़न यही है, ये सनरूफ सनरूफ के जो साथ इसकी आती है। रूफ पे है।
एंड और अलॉय व्हील्स भी आते हैं, प्रोजेक्टेड लाइट्स आती हैं, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट है और एयर कमीज का साउंड। और मनी है। हाँ बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है ये वेरिएंट डीजल में, क्योंकि इसका जो पेट्रोल टर्बो पेट्रोल जो वेरिएंट है इसका वो 12 लाख समथिंग का है और ये 11 लाख की है। और जबकि आज आप जानते होंगे पेट्रोल कितना महंगा है, बहुत ज्यादा। और लोग आज भी यही गलती करते हैं, लोग इसका टर्बो वेरिएंट ऑप्ट करते हैं, जबकि मुझे नहीं लगता कि वो वेरिएंट लेना कोई समझदारी भी है। अभी इसमें वैसे हुंडई ने कुछ चेंजेस करे हैं, कुछ वेरिएंट्स नए लाए हैं, कुछ हाँ वो हुंडई का बिजनेस है हाँ, वो। तो कुछ वेरिएंट्स चेंज हुए हैं। अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं तो हुंडई के जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। हाँ तो वो है, उसका भी फायदा है हुंडई को। जो कोई लोग और पॉजिटिव पॉइंट्स पॉजिटिव पॉइंट इसका फीचर से अलग हटके फीचर गाड़ी से में? अलग, एक मुझे इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी लगती है। हम्म, प्रैक्टिकली मैंने 1 साल इस गाड़ी को रखा, मैंने इसे रफली भी यूज करा है और प्यार से भी इसे बहुत चलाया, और मैंने इसे ऑलमोस्ट सारे ही रास्तों पे चला लिया। मैं इस गाड़ी को लेके बनारस जा चुका हूँ, वाराणसी अभी गया हूँ, 10-15 दिन हो गए। मैं काशी विश्वनाथ गया था अपनी फैमिली के साथ में। तो इसने मुझे, मैंने कैंट रजबन में पेट्रोल इसका डीजल टैंक फुल कराया था 3000, हाँ मेरठ में 3300 का टैंक फुल हुआ था इसका डीजल। आप यकीन मानिएगा ये गाड़ी कंटिन्यूस 14 आवर्स चली है और इसने एक टैंक में मुझे बनारस उतारा है। क्या बात और 2 पॉइंट तब भी डीजल के बचे हुए थे, लेकिन पराया शहर था तो मैंने पहले ही फिल कराना सही समझा। क्योंकि मुझे नहीं सच में वहां पे मतलब ये हाल है। देखिए हम पहली बार गए थे, मैं सच बिल्कुल नहीं, बताऊं बिल्कुल मैं तो एग्री हूँ थोड़ा आपसे। सा इस बात से था, लेकिन हमारा जो रनअप था पूरा हाईवे पे था। अब आप देख लो 45 लीटर का फ्यूल टैंक है 14 इसका। घंटे में तो गाड़ी चल चल के भी हीटअप हो जाती है। नहीं आप यकीन मानना, अगर 14 घंटे जाने के 1 घंटा मैं वहां रुका हूँ मंदिर पे, क्योंकि काफी भीड़ थी, हम चल दिए थे, और 14 ही घंटे में वापस आने में लगे। वापस आने में इसने तेल ज्यादा खाया। करा आपने इतना? मैं भी था, ड्राइवर भी था, भाई भी थे, पापा भी थे, तो मैंने शिफ्ट भाई होता ने, रहा। हाँ लेकिन सबसे ज्यादा ड्राइव मैंने करी है। मेरी गाड़ी चलाते चलाते वो हालत हो गई थी, आंखों में से पानी गिरने लगा था। मैं शाम 7-6 बजे का चला हुआ, मैं गाड़ी में, जब मैंने गाड़ी छोड़ी है, मैंने सुबह के 4 बजे जाके गाड़ी छोड़ी है, अब आप देख सकते हो। और ऐसे रास्ते से हम गए हैं जिसपे मतलब एक्सप्रेसवे से गए थे हम, और एक्सप्रेसवे पे सबसे ज्यादा ये रहता है आप स्टिल एक ही पोजीशन में बने हुए हैं, सही और बात उसमें नींद आने के चांसेस सबसे ज्यादा बनते हैं, और ये हुआ मेरे साथ। है। ऐसे में ऑटोमेटिक ज्यादा काम आती है। नहीं ऑटोमेटिक मेरे लिए कंट्रोल होता है। नहीं, क्रूज कंट्रोल तो है इसमें। लगाया नहीं था। नहीं ये नहीं लगा रखा था, लेकिन अब जब इतनी दूर जा रहे हैं तो क्रूज को लगा के क्या छोड़ेंगे, भगा के देखते हैं। भगाई मैंने इसे 180 तक मैं इसको ले गया। क्या बात है, उसका फैमिली के साथ? हाँ नहीं, फादर सो गए थे रात में, रात के काम थे ये, तो भैया थे और ड्राइवर था, तो भैया बोल रहे थे एक बार इसे भगा के तो देख कैसी जाती है। मैंने कहा रहने दो, पापा को पता चल गया तो सुबह हम पहुंच नहीं पाएंगे, है ना, बीच रास्ते में ही क्या पता घर ही लौटना पड़ जाए, हम रास्ते में उतर जाए। तो मैंने इसे 180 तक गया, लेकिन गाड़ी बिल्कुल स्टेबल थी, बिल्कुल स्टेबल थी, मतलब मुझे बिल्कुल नहीं लगा। ड्राइवर भी 1% मेरा बोल गया कि ऋत्विक भाई शायद ज्यादा तेज हो रहे हैं, हम रुक जाओ, क्योंकि ये BS6 का आ रही है, अलार्म बोलने लगती है। तो मैंने भी सोचा, मैंने कहा यार कहीं पापा ही ना जग जाए। मैंने 180 पे जा करके कम से कम 5 से 6 मिनट गाड़ी मैंने क्रूज पे छोड़ दी थी कि यार देखते हैं, और बिल्कुल स्ट्रेट रोड थी, कोई ऐसा मोड़ वगैरह कट वगैरह आया नहीं, तो गाड़ी बिल्कुल स्टेबल थी, तो इसलिए मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी पसंद है। तो भैया इस कार के आपको क्या क्या नेगेटिव्स मिले ये 18,000 की जर्नी, 1 साल की जर्नी जो आपकी रही है इसमें? भैया नेगेटिव्स तो इसमें मतलब ऐसे हैं जो मेरे ख्याल से कस्टमर अगर लेगा तो उसका दिल ही दुखेगा। मतलब बहुत बारीक गलतियां हैं, बहुत छोटी छोटी गलतियां, जिसपे मतलब कस्टमर को गुस्सा ही आएगा अगर वो बात करेगा उस पे। जैसे कि इसकी लाइट्स, जिस दिन फ्रंट लाइट, हाँ फ्रंट लाइट, जो वैसे तो ये प्रोजेक्टेड लाइट कहती है हुंडई से, लेकिन इनका थ्रो जो स्टॉक लाइट्स हैं, जो बल्ब हैं, वो इतने से निकले हैं। मैंने इसमें आफ्टर मार्केट एक्सलाइट की HID फिट करा रखी है। अच्छा। इसका जब आप रात में थ्रो देखोगे तो फॉर्च्यूनर से भी ज्यादा तेज है इसकी लो बीम। अच्छा। और मैंने इसे 1 साल लो बीम पे ही चलाया, मैंने कभी इसकी हाई बीम खोली ही नहीं। अच्छा। मतलब इसकी लो बीम भी ऐसी है, अगर मैं कर दूंगा तो फॉर्च्यूनर से हाइट, फॉर्च्यूनर ही जा रही है सामने, उसकी हाइट से ऊपर ही निकल जाएगी, पेड़ तक आ जाता है पूरा। बट भैया लो, ये तो आप एडजस्ट करा सकते हो। नहीं एडजस्ट कराने से कुछ नहीं था। एक्चुअली हुआ क्या था, जिस दिन मैंने इस गाड़ी की डिलीवरी ली थी, उस दिन मुझे घर लाते लाते इस गाड़ी को रात हो गई थी। अच्छा जी। तो सीधे ही ले लीजिए, यहाँ बंद है सड़क, सीधे चलते हैं। तो हुआ गया था कि रात हो गई थी, तो मेरे पास बलेनो थी। इससे पहले मैंने आपको बताया, बलेनो की जो लाइट्स हैं, जो फेस लिफ्ट वेरिएंट है, प्रोजेक्टेड लाइट्स है, वो इतनी बेहतरीन है कि मुझे 1 साल, मैंने भी वो 1 साल ही रखी, तो उसकी मुझे आदत पड़ गई थी। तो घर आते आते मैंने सोच लिया था, मैंने कहा बहुत बेकार लाइट, मतलब लो बीम तो आप क्या ही कहेंगे, हाई बीम भी समझ में नहीं आ रही थी। सड़क पे लाइट जा भी रही है नहीं, जबकि प्रोजेक्टेड लाइट्स भी ऑन है, फॉग लाइट भी ऑन है इसके। पहला नेगेटिव। दूसरी बात ये, हम जिस सीट पे बैठे हैं, मैं और आप, बिल्कुल
ये सबसे वाहियात है, कैसे? सबसे वाहियात सीट है। मतलब क्यों, क्या मेरे हो गया पास, ऐसा? मैं बताता हूँ क्या होगा। मेरे पास में इग्निस है, बिल्कुल। वो गाड़ी 6,25,000 की खरीदी हमने ऑन रोड, जेटा है वो। उसकी सीट्स इससे लाख गुना ज्यादा अच्छी हैं। मारुति की सीट्स भैया बेटर होती ही हैं। मतलब इतनी कंफर्टेबल है हाँ। मेरी, मैं ही नहीं, आप मेरी फैमिली में किसी से पूछेंगे, मेरी मदर से, मेरे फादर से, मेरी सिस्टर से, इनफैक्ट मेरे दोस्तों से भी, और मेरे कजन ब्रदर फैमिली में सबसे पूछेंगे, सब ये कहेंगे यार इसकी सीट्स इतनी वाहियात है फ्रंट की कि मतलब आदमी इस पे बैठेगा ना तो, अभी तो खैर आप चला रहे हो इसे, बिल्कुल। लेकिन अगर आप इसे लॉन्ग ट्रिप पे लेके चलो, आप इसे 100 किलोमीटर तक चलाओ, आप 15-20 मिनट इस सीट को एडजस्ट करने में निकाल दोगे। मतलब आप सीट से सेटिस्फाइड नहीं है? बिल्कुल नहीं हूँ, मतलब बहुत बेकार सीट दी है हुंडई ने इसकी, बहुत ही बेकार जैसे कहते हैं। मतलब आपको लगता है कि छोटी है सीट आपके हिसाब से? नहीं छोटी नहीं है ये सीट्स में, ना तो मतलब लंबर सपोर्ट है, सपोर्ट्स भी नहीं है, सपोर्ट्स भी नहीं है ना गाड़ी। मतलब जैसे होता है, मैं क्या बताता हूँ, जैसे सीट्स होती है, हम किसी भी गाड़ी की सीट पे बैठते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमें जकड़ लिया, बिल्कुल है ना। इसकी सीट पे बैठ के आपको 24 घंटे यही रहेगा यार, आप अनस्टेबल बैठे हो। अच्छे, ये बात बिल्कुल अनस्टेबल रहेगा। दूसरी एक बात ये, इस गाड़ी के शॉकर्स कभी कभी मुझे बहुत सही लगते हैं, लेकिन जैसे अगर मैं गड्ढे पे उतारूं तो इसके शॉकर्स में एकदम से बहुत तेज झटका लगता है। नहीं भैया, सॉफ्ट साइड है इसके हाँ, सस्पेंशन जो है। सस्पेंशन जो है इसका काफी सॉफ्ट साइड पे है, हाँ। लेकिन फिर भी मतलब एक अजीब सी आवाज आती है जब गड्ढे में टायर जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। टक्की सी आवाज आएगी जैसे किसी ने टायर पे पत्थर दे के मार रहा है। और ये प्रॉब्लम मुझे जब से मैंने गाड़ी परचेज करी है तब से है। अच्छा, मेरे ख्याल से 2 नेगेटिव हो गए, लाइट्स और ये सीट्स। थर्ड नेगेटिव है हुंडई का सो कॉल्ड आर्कमिस प्रीमियम साउंड सिस्टम, साउंड सबसे वाहियात है, महावाहियात। कैसे? मतलब अगर मैं Sound इसके पसंद नहीं है? नहीं, अगर मैं इसके स्पीकर्स आपको दिखाऊंगा, अभी मैंने इसमें हारमन के कंपोनेंट लगवा रखे हैं प्राइमर सीरीज के, वो मेरे को कम से कम 4,500-5 हज़ार के करे थे, मैंने अभी इसमें ऐसे ही लगवा रखे हैं जस्ट राइड के लिए, क्योंकि मुझे अभी इसमें कुछ अपग्रेड करना है। अच्छा। जो करूँगा मैं अपग्रेड आपको बताऊंगा। मुझे साउंड का बहुत शौक है प्रैक्टिकली, गाड़ी में मैं मतलब मुझे बिना साउंड के नहीं बैठा जाता गाड़ी में। तो इसके जो स्टॉक स्पीकर्स हैं, अगर मैं उन्हें आपको दिखाऊंगा तो आप ये कहोगे भाई ये स्पीकर है या बॉल है, मतलब इतना अच्छा। लाइट वेटेड है। उसमें जो मैग्नेट है पीछे, मतलब आप 11 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, और कंपनी ये कहती है कि हम प्रीमियम साउंड सिस्टम दे रहे हैं। कुछ भी प्रीमियम नहीं दे रहे यार, बेवकूफ बना रहे हो। मतलब आर्कमीज का साउंड सिस्टम कुछ भी नहीं है, बिल्कुल वर्थलेस है, वेस्ट है। मैंने तो कंपनी पे डीलर से भी कहा था भाई इसे उतार के मुझे कोई और तेरे पे रखे हो अच्छे, वो लगा के देते, क्योंकि मैं इसे छिड़वाऊंगा। तो कहने का मुद्दा ये है, आपको पास 3 नेगेटिव लगे, लाइट, सीट और साउंड सिस्टम। तो या। भैया आप ये बताइए, आप हमारे व्यूअर्स को ये गाड़ी रिकमेंड करना चाहते हो या नहीं? हाँ, ये सही सवाल किया आपने। हाँ। हाँ भैया, मैं ये गाड़ी रेकमेंड करता हूँ, अभी भी? लेकिन हाँ बिल्कुल करता हूँ, बिल्कुल। क्योंकि गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी में दिक्कत नहीं है, गाड़ी में प्रोडक्ट बढ़िया है, प्रोडक्ट बढ़िया है, बिल्कुल जेन्युइन प्रोडक्ट है, और जिस प्राइस पॉइंट पे गाड़ी आ रही है। अब जैसे कि भैया ने, आयुष भाई ने पहले वीडियो में कहा था स्टार्टिंग में ही कि हम जो इसका बहुत सारे वेरिएंट आ गए हैं, तो वेन्यू के अंदर सबसे अच्छी बात ये है, अगर आप इस वेरिएंट को नहीं लेना चाह रहे, इससे नीचे ले लीजिए। एक S प्लस वेरिएंट आता है, मुझे ये नहीं पता वो डीजल या पेट्रोल में आता है, लेकिन वो शायद डीजल में भी आता है। उसमें भी ऑलमोस्ट सारे फीचर्स है, बस आप सनरूफ को हटा दो और एलॉय व्हील्स को हटा दो, गाड़ी बिल्कुल ऐसी ही है। और वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। अगर वो आ रही होती तो मैं इसे नहीं लेता, वो 10 लाख की है ऑन रोड, 10,55,000 की ऑन रोड है, ये 11,55,000 की ऑन रोड है अब। चलिए, तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना रख रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें जरूर कमेंट्स सेक्शन में कमेंट करके बताइए। कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे इंस्टाग्राम पे, हम आपकी क्वेरी पर्सनली रिजॉल्व करते हैं। इस वीडियो के लिए इतना रखते हैं, चलिए धन्यवाद।